बैक टू माई क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि UNEP के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि UNEP है क्या, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और उसके इफेक्ट्स क्या थे। ठीक है, क्योंकि UNEP कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में, इसलिए इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोल रहे हैं। UNEP असिस्टेड बाय अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। ठीक है, और उन्होंने कहा किन चीज़ों पे साइन किए थे, साइन रोल। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर था UNEP का, उसके बारे में जानेंगे और मेन एक्टिविटीज़ ऑफ UNEP इनके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे फ्यूचर में भी आपके लिए मैं ऐसी और वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है क्या। सो जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसके लिए हुई थी ये? ह्यूमन इन्वायरमेंट फॉर प्रिवेंशन एंड एनहेंसमेंट ऑफ इट्स क्वालिटी। कहाँ पर हुई थी? स्टॉकहोम में हुई थी। कब हुई थी? 6 से लेके 16 जून को 1972 में। ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसे मार्क किया गया था किसको? कल्यूमिनेशन ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, जिससे उसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जा सके किसको? हमारे इन्वायरमेंट को और बायोस्फीयर को। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ साथ बायोस्फीयर को भी। ठीक है, ऑन द ऑफिशियल एजेंडा ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड लॉज। ठीक है, यानी कि उसके लिए कुछ इंटरनेशनल पॉलिसी बने, इंटरनेशनल लॉ ने जो वर्ल्ड यानी कि सब पूरी अर्थ के लिए जितने भी नेशन है अर्थ पे सभी के लिए सेम हो। ठीक है, इनसे अलग जो इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पर अवेयरनेस लाई जाए न, पब्लिक के बीच में, गवर्नमेंट्स के बीच में, अलग अलग नेशंस की। सो जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी उसने एक फ्रेमवर्क बनाया था फ्यूचर इन्वायरमेंटल कोऑपरेशंस के लिए। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारी जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, क्रिएट किए थे उन गवर्नमेंटल मिनिस्टर्स या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड जो एजेंसीज होती हैं उनको बनाया था जो उसको मॉनिटर कर सकें, किसको? इन्वायरमेंट को, साथ ही साथ रेगुलेट कर सकें। ये जो मीटिंग थी इसमें एग्रीड किया गया था किसको? 26 प्रिंसिपल्स को, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड और उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्शन प्लान थे, ठीक है, वो भी बनाए गए। इसी में उनसे डील कर रहे थे वो। 109 रिकमेंडेशंस एंड रेजोल्यूशन बनाए गए यहाँ पर। ठीक है, 26 प्रिंसिपल और कब 109 रिकमेंडेशन एंड रेजोल्यूशंस इसके तहत बनाए गए थे। साथ ही साथ जो प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, जिसमें क्या किया गया था, इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट बनाए गए थे जिसे इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशंस के साथ। ठीक है, जिससे क्या हो रहा था, जो इन्वायरमेंटल फंड है उनको सेटिंग अप किया जा सकता था। ठीक है, उसी के साथ साथ रिकमेंडेशंस दिए गए थे किसके लिए? कॉन्फ्रेंस का, किसकी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्व कब हुआ था? दिसंबर 1972 में। इसमें एक रिजोल्यूशन है 2997, उसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें क्या इस्टेब्लिश किया गया था? नेसेसरी मशीनरी जो होती हैं और फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स जो होते हैं जो रिक्वायर्ड हैं किसके लिए? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के लिए। ठीक है, उनको बनाया गया था। नेक्स्ट जो इसके साथ साथ क्या हो गया, जो कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज़ है, द साइज ऑफ गवर्निंग बॉडी UNEP को क्या किया गया था? एनलार्ज किया गया था। 78 नेशंस में अकोमोडेट किए गए थे। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ किया गया, बनाया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था कहाँ पे? नैरोबी, केन्या में। साथ ही साथ जो स्टॉकहोम डिक्लेयर किया गया था और जो परसिस्टेंट एफर्ट थे UNEP के, ठीक है, उनको एज अ ड्राइविंग फोर्स माना गया था। ठीक है, किसके लिए? कम्युलेटिव इफेक्ट के लिए नेशंस में, जिससे वो अपने इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को और साथ ही साथ जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है, उन सबको क्या किया गया, कंस्टिट्यूट किया गया था। ये एक वाइटल सपोर्ट था जो भी लाइफ एग्जिस्ट करती हैं हमारे प्लेनेट पे उनके लिए। एक सेपरेट रोल भी बनाया गया था किसके लिए? जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे उन सभी का। ठीक है, जैसे कि OECD, ICSU, IUCN। ठीक है, जिससे क्या हो सके, ये डिफ़िकल्टी ना हो, क्योंकि इनके होने से क्या हो गया था, डिफ़िकल्टी नहीं रही थी कि हम कैसे इसको मैनेज कर पाएँ बेसिकली।
ठीक है। सो विदाउट विच इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू कंपेयर मैनी reluctant countries to adapt and the necessary national international measures for the protection environment and natural resources, ठीक है। सो क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रोग्राम हो गया था, तो इंटरनेशनल लेवल पे इन सभी को मैनेज करने के लिए अलग अलग एजेंसीज को रोल दिए गए थे। नेक्स्ट है स्टॉकहोम्स कॉन्फ्रेंस के इफ़ेक्ट्स क्या क्या थे। सो इसमें क्या हुआ था, कन्वेंशन हुआ था ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड, इसके थ्रू, इसके वजह से, इसके इफेक्ट्स में, ठीक है। क्या हुआ था, कन्वेंशन हुआ था प्रोटेक्शन का, किसके, वर्ल्ड कल्चर एंड नेशनल हेरिटेज, पेरिस में 1972 में। इसके साथ कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मराइन पोल्यूशन बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर्स, लंदन 1972। यानी कि जो समुद्र होता है उसमें जो वेस्ट की डंपिंग होती है या अदर मैटर की डंपिंग होती है, उनसे रिलेटेड था ये, उनको प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट था कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, फ्यूना एंड फ्लोरा, वाशिंगटन डीसी में हुआ था 1972 में। एंड नेक्स्ट था कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, यानी कि जो शिप्स होती हैं, यानी कि पानी के जहाज होते हैं, उनकी वजह से जो पानी में पोल्यूशन हो जाता है, उनके ऊपर था ये, लंदन में हुआ था 1973 में। इसको MARPOL यानी कि मार्पोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जो अगला कन्वेंशन हुआ था वो था जो वाशिंगटन डीसी वाला हुआ था, वाइल्ड लाइफ, फ्यूना एंड फ्लोरा को लेके, ठीक है, कि उनकी जो ट्रेड है, यानी कि जो उनको जो वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फ्यूना है, स्पेशली एंडेंजर्ड स्पीशीज, उनके ट्रेड से रिलेटेड था, यानी कि जो उनका बेचा जाता है, ठीक है, या फिर उनका कोई ऑर्गन बेचा जाता है, उससे रिलेटेड था। जिसमें क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, सिग्निफिकेंट ट्रेटी था एज फार एज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इट्स कंसर्न, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, इसमें बेसिकली इसमें क्या किया गया था, जो प्रोडक्ट होते हैं वाइल्ड लाइफ की, जैसे कि मस्क पोड्स हो गए, होर्न, जो राइनोज होते हैं उनके हॉर्न्स हो गए, ठीक है, स्किन हो गई क्रोकोडाइल की, ये फिर जो लार्ज मैमल है जैसे कि एलिफेंट की टस्क होगी, उनकी ट्रेडिंग पे रोक लगाई गई थी, जिससे लोग क्या करते थे, क्योंकि उनको बेच देते थे और उसकी वजह से क्या होता था, उनको तो प्रॉफिट मिलता था, बट जो हमारे वाइल्ड लाइफ यानी कि जो हमारे एनिमल हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एलिफेंट की टस्क, यानी कि जो एलिफेंट की जो बड़े बड़े दांत लगे होते हैं, अगर उसको निकाल दें तो उसकी जो लाइफ होगी वो क्या होगी, थ्रेट में आ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ इट वॉज ड्यूरिंग 1980 और से लेके 1990 में आई थिंक जो UNEP था असिस्टेड किया गया था बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज से सक्सेसफुली, ठीक है, कि जिसमें क्या किया था, बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रेटीज निगोशिएटेड और साइन किए गए थे, ठीक है। वो कौन कौन से थे वो देखते हैं। इसमें कौन कौन से थे, कन्वेंशन था किसका, लॉन्ग रेंज ट्रांस बायोन्सी एयर पोल्यूशन की, ठीक है, 1979, ठीक है। तो ये क्या था, कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बायोन्सी एयर पोल्यूशन ऑफ 1979, ठीक है। नेक्स्ट है वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सिडेंस ऑफ डिप्लेट ओजोन लेयर 1987। नेक्स्ट था कन्वेंशन ऑफ अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट 1986, ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत सारी ट्रेटीज़ या फिर कन्वेंशंस थे जो क्या हुआ था, ग्रेजुअली रिसीव कर रही थी रेटिफिकेशंस को, ठीक है, थ्रू द क्रेडिट ऑफ ऑल द अचीवमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द UNEP अलोन, ठीक है। यानी कि UNEP के साथ साथ बहुत सारी अदर कन्वेंशंस थी, ट्रेटीज़ थी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। Yet this specialized institution of the United Nations has been served as well as effective instrument of the international community for the implementation of the Stockholm Declaration। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जो UNEP था ऑर्गेनाइज, उन्होंने क्या किया था, हैबिटेट ऑर्गेनाइज इन 1978 एट निरोबाई to maintain the quality of human habitat and living standard on the planet। Next था 1977 on international conference was organized, ठीक है, इसी के थ्रू चल रहा है ये सब कुछ, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था निरोबाई में
जिसका सब्जेक्ट था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट था प्रेजेंट अंडर द प्रोग्राम ऑन, ठीक है, किस प्रोग्राम में थे, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यहाँ पर आप इसको टी बना ले, फॉलोइंग प्रोग्राम, ठीक है, उसमें भी ये ऑर्गेनाइज किए गए थे कुछ प्रोग्राम। पहला था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को, नेक्स्ट था ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, एंड उससे अगला था फ्रेंड ऑफ द अर्थ यूके, ठीक है। उससे अलग अक्टूबर 2012 में हैदराबाद इंडिया में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP 11 को भी ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया में 2012 में अक्टूबर में, ठीक है। इससे अलग जो इंटरनेशनल ईयर था ऑफ UNEP, उसमें क्या क्या हुआ था, UNEP ऑन UNO डिक्लेयर किया गया था 2007 में एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डॉल्फिन। नेक्स्ट UNEP डिक्लेयर 2010 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि 2010 को क्या बनाया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बनाया गया था। एंड नेक्स्ट था 2011 में जो UNO ने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, और जबकि जो 2012 था उसको बनाया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, और जो 2013 था उसे क्या बनाया गया था एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन, ठीक है। तो 2013 तक यहाँ पर मैंने लिखे हैं। नेक्स्ट है मेन एक्टिविटीज़ ऑफ UNEP, यानी कि UNEP की मेन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है। तो इसकी जो मेजर एक्टिविटी है UNEP के एट्रीब्यूट्स कहूँ मैं तो क्या क्या है, क्लाइमेटिक चेंज है, ठीक है, क्या है, क्लाइमेटिक चेंज है, एक्सट्रीम इंसिडेंट्स हैं एंड स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, इकोसिस्टम मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है, रिवैल्यूएशन है इन्वायरमेंट की, हैजार्डस सब्सिक्वेंस हैं, ठीक है, रिसोर्सेज एलोकेशन है, ह्यूमन हेल्थ एंड रिहेबिलिएशन है किसकी, लो पीपल्स की, ठीक है। सो नेक्स्ट है जो ये प्रोग्राम है इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, UNO का ग्लोबल इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, उसको इस्टेब्लिश किया गया था इसके बाद इसी प्रोग्राम में। और फर्दर इसके बारे में जानने के जो ग्लोबल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डाटाबेस है फॉर ग्रिड सिस्टम, उसको भी डेवलप किया गया था। सो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। सो ये था आज का हमारा टोटल वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड बाकी के वीडियो देखने हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।